शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति स्वरूप की स्मृति में समृद्धि स्वरूप आत्माओं को, स्मृति में है समृद्धि यानी शक्ति। किस बात की स्मृति? क्या है जो हमको स्मृति स्वरूप बनते ही वृत्ति और वायुमंडल में परिवर्तन आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वृत्ति से वायुमंडल बदलो। वृत्ति, स्मृति, दृष्टि और सृष्टि, इन चार चीजों का बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि जिस तरह की अवेयरनेस है, जिस तरह की स्मृति है, उस स्मृति का अंदर ही अंदर जैसे कि विचार चलता रहता है। एक है याद करना, एक है याद रहना, तीसरी बात है याद स्वरूप बन जाना, और चौथा है याद की शक्ति व्यवहार में आ जाना। याद क्या करना होता है? याद क्या चीज आती है? याद करना अथवा याद रहना या याद आना, जो चीज हमारे अनुभव में आई हुई होती है ना, अनुभव में जो चीज आई है वो याद आती है। सुनी हुई बात भूल जाती है तो कोई याद कराता है, विस्मृति हो जाती है। स्मृति है समृद्धि और विस्मृति है कमजोरी। गीता ज्ञान का सार है स्मृति लब्धा। स्मृति प्राप्त हो गई, फिर से दोबारा जो स्मृति गुम हो गई थी, किस बात की स्मृति? समर्थ रहने की स्मृति। जब ये याद रहे, पहला मंत्र मैं कौन हूं और किसकी संतान हूं, मैं आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान की संतान हूं, ये स्मृति आते ही वृत्ति और दृष्टि बदल जाती है। आप सबका अनुभव होगा, जब पहले पहले आए तो किस चीज ने टच किया जो फौरन परिवर्तन महसूस होने लगा। ज्ञान तो पहले भक्ति मार्ग में भी शब्दों शब्दों का ज्ञान था, ऐसे नहीं कि शब्दों का ज्ञान नहीं था। यानी आत्मा, हे परमात्मा मुझे आत्मा को शांति दो। कोई शरीर छोड़ के चला जाता है तो कहते हे परमात्मा इसकी आत्मा को शांति दो, मेरी आत्मा बड़ी परेशान है, मुझ आत्मा में आज इस बात की चाहना अच्छा इच्छा है। आत्मा शब्द तो बहुत बार यूज किया है, पर आत्म स्मृति नहीं थी। और स्मृति नहीं थी तो जो आत्मा की समृद्धि है, अर्थात आत्मा की जो शक्ति है, पांचों ही गुणों की अथवा सातों गुणों की, उस शक्ति का अनुभव नहीं होता है। क्यों? कि स्मृति नहीं है, क्योंकि आत्मिक अनुभव नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स नहीं है कि मैं आत्मा हूं। फील कर रहे हैं मैं शरीर हूं, मैं नर हूं या नारी हूं, या मैं मां हूं या मैं बाप हूं, मैं बहन हूं या भाई हूं, मैं मालिक हूं या सेवाधारी हूं। फीलिंग्स अलग चीज है, अनुभव गहरी चीज है। तो पहले शब्दों तक सीमित थे,
अभी अभी जब बाबा ने आते ही, जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने और जब ये स्मृति के साथ साथ निश्चय हुआ, स्मृति के साथ निश्चय हो गया कि मैं कौन हूं, सचमुच मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं, तो देह भान की वृत्ति से एकदम देह भान से परे, देह अभिमान से परे चले गए। मुझे याद है जब मैं पहले पहले ज्ञान में आई तो आते ही मुझे किस बात की निश्चय हुआ, इस बात का मुझे क्या निश्चय हुआ कि सचमुच मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, सचमुच मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये रियलाइजेशन आई। तो मुझे याद है कि मैं कॉलेज से आ रही थी, मेरे हाथ में बुक्स थी, किताबें थी, और उस किताबों को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, और जैसे ही मुझे स्मृति, क्योंकि ये लेसन अंदर बार बार विचार में आ रहा था कि शरीर और आत्मा दो अलग चीज है, तो इस स्मृति में रियलाइजेशन साथ में आया और ये फीलिंग हुई कि आत्मा चैतन्य है और ये एक सूक्ष्म शक्ति है, शरीर जो है वो एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, और मैं सचमुच इस इंस्ट्रूमेंट से न्यारी एक आत्मा हूं। तो जैसे ही मुझे ये स्मृति की अनुभूति हुई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जो पैर है ना वो धरती पर नहीं है, जैसे कुछ इंच धरती से ऊपर है, और मेरे पैर, मैं जा रही हूं, सेंटर जा रही हूं, परंतु पैदल पांव धरती पर नहीं लगे हुए हैं, जैसे कि ऊपर ऊपर से फरिश्ते उड़ते उड़ते जा रहे हैं। यानी इतना ऊंचा नहीं था, धरती से कुछ इंचेस ऊपर मेरे पैर थे। तो हवा चल रही थी, तो पत्ते सूखे हुए थे, सूखे पत्ते, वो हवा में जब उड़े तो मेरे पैरों पर लगे, टच किया। जैसे ही मेरे पैरों को टच किया तो मुझे वो देह का भान वापस आया, और क्या मुझे स्मृति आई गई, अरे ये मैं कैसे धरती से ऊपर ऊपर चल रही हूं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो लोगों की स्मृति आते ही जैसे कोई चीज एकदम नीचे गिर जाती है फट से, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे वो देह का जो बोझ नहीं था, मेरे को भान भी नहीं था, देह का भार भी नहीं था, वो एकदम एकदम धरती पर आकर के बोझ जैसे कोई नीचे धरती पर लगता है। आप लोगों को अनुभव होगा कि कभी कभी आप सोए हुए होते हैं तो एकदम आप लाइट है और अचानक आपको ऐसे लगता है जैसे कि बोझ जो है, वो शरीर जो है वो धरती बेड में जैसे कुछ ऊपर से नीचे गिर गया है, यानी भारपन का, बॉडी का भार महसूस होने लगता है। तो कहने का भाव यह है कि जब स्मृति है तो स्थिति और वृत्ति और स्मृति का बहुत गहरा कनेक्शन है। अब मेरी वृत्ति में जब मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं, अशरीरी हूं और परमपिता परमात्मा की संतान हूं, ये आते ही दुनिया के भान से परे हो गई, और जैसे ही या दुनिया क्या कहेगी, भार नीचे वापस, देह का बोझ नीचे आने लगा। तो क्यों बाबा बार बार कहते हैं बच्चे देह से न्यारे हो जाओ, मोह से नष्ट हो जाओ, देह तथा देह के संबंध से नष्टो मोहा बनो। क्यों कि मोह की वृत्ति बंधन में बांधती है और फिर उस बंधन में दुख होता है, और स्नेह की स्मृति, मैं परमात्मा की संतान हूं, सचमुच मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, सचमुच मैं विश्व कल्याणी का पिता परमात्मा का बच्चा हूं,
कल्याणकारी सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूं, ये स्मृति आते ही कमजोर आत्मा कमजोर नहीं रहती। और बाबा के फौरन जितने भी टाइटल हैं, अपने समय की स्वरूप की स्मृति और बाबा के साथ संबंध की स्मृति और समय की स्मृति वृत्ति को परिवर्तन कर देती है। पहले अपने साथ संबंध की स्मृति, क्यों कि पहले जब देह समझा तो देह के नाम से संबंध है, देह के संबंध से संबंध जुटा हुआ है, देह की परिस्थितियों से संबंध जुटा हुआ है, देह के वातावरण से संबंध जुटा हुआ है, तो वो भारी कर देता है अथवा बंधन में ले आता है। तो बाबा हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं। पहला पहला सबक इस बात का अभ्यास कि सचमुच मैं आत्मा एक लाइट हूं, और डबल लाइटनेस की फीलिंग आना शुरू होती है। वृत्ति में दूसरी आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखने से दोष नहीं नजर आता, परंतु स्नेह भाव से गुणों का लेन देन करना शुरू होता है। वाइब्रेशंस शुभ कामना वाले, शुभ भावना वाले, क्यों कि वृत्ति है मन के संकल्पों को बार बार रिपीट करना। जैसे अर्धवृत्त होता है ना, चक्कर, तो वृत्ति क्या है? वृत्ति है मन के संकल्पों की रेपिटिशन। और जैसे जो जो चीज बार बार रिपीट होती है वो एटमॉस्फेयर में आती है। जैसे पंखा है, वो जब चलता खड़ा हुआ है तो हवा नहीं चल रही है, एटमॉस्फेयर को नहीं बदल रहा है। पंखा चलना शुरू हुआ, ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। ठंडक है, हीटिंग आपने ऑन की, चलना शुरू हुआ, एटमॉस्फेयर बदल गया, गर्मी आने शुरू हो गई। कूलर चलाया, वो सर्कुलेशन हुआ वाटर का, फैन का, वातावरण बदल गया। तो ऐसे ही वृत्ति का मतलब है जो हमारे मन के संकल्प हैं, उनको हम शुभ भावना और शुभ कामना से आत्मिक स्मृति से उन संकल्पों को बार बार व्यवहार विचार में लाएं। और बार बार विचार में लाने से न केवल हमारा विचार बदली होगा, विचार के साथ साथ हमारा जो श्वास है ना, इस शरीर में जो श्वास चलता है वो भी शुद्ध होता है। अगर विचार स्नेह भरा है, विचार प्रभु प्रेम भरा है, विचार शुभ भावना वाला है, विचार आत्मिक गुणों से संपन्न है, तो आप देखेंगे आपकी जो श्वास क्रिया है ना, वो बड़ी ही सुंदर, धीमे धीमे, और उससे जो वायुमंडल बनता है वो बड़ा शुद्ध वायुमंडल बनता है। न केवल आपके अंदर का वायुमंडल, परंतु बाहर का वायुमंडल भी शुद्ध बन जाता है। प्रकृति भी उस वायुमंडल को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करती है। आप देखेंगे मकान तो उसी पत्थर चूने का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। यदि आप मंदिर में जाएं तो वही बिल्डिंग जो पहले मंदिर नहीं थी, कोई एक हॉल लेकर के सत्संग करना शुरू कर देते हैं, 2-4 मूर्तियों को रखते हैं, कीर्तन करना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, पोथी पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं, तो अंदर जाते ही भावना बदल जाती है और वातावरण बदली हो गया। क्यों बदली हो गया? कि जो बैठे हैं वो उसी बात का सिमरण कर रहे हैं। हम मंदिर में हैं, भगवान की महिमा की बातें कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उसके साथ साथ उनका श्वास जो है ना, वो भी उसी प्रकार का पॉजिटिव चल रहा है। तो वही कमरा जो पहले एक ऑर्डिनरी हॉल था, पता नहीं कोई पब था या क्लब भी था, परंतु वो अभी मंदिर बन गया। तो मिट्टी चूने का जो दीवारें हैं, पत्थर ईंटें जो दीवारें थी, उसका भी एटमॉस्फेयर बदल गया। आप जेल में जाओ, बिल्डिंग तो वही है,
बस पत्थर चूने मिट्टी की बनी हुई। परंतु जेल में जाने से जो टेंशन, जो फियर, जो एंटेगनिज्म, जो वैर भावना के वाइब्रेशंस हैं, उसमें आपको थोड़े समय में जाने में भी जैसे कि टेंशन महसूस होती है। पब में, क्लब में चले जाओ, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल ही सारा दूषित महसूस होता है। पुलिस स्टेशन पर चले जाओ, पास होते ही जैसे फियर महसूस होता है, टेंशन महसूस होती है। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति वहां बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे विचार कर रहे हैं, उस विचारों से वायुमंडल बनता है। उस वृत्ति में अगर वैर भावना है, वृत्ति में नफरत की भावना है, वृत्ति में बदला लेने की भावना है, तो उसी स्थान को एक टेंशन वाला स्थान बना देते हैं। आपके अपने घर में भी आप देखेंगे, आपका कमरा तो वही है, मकान तो वही है। आप अगर भोजन के कमरे में जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ खाने की वृत्ति में, अच्छा ये चीज है, थोड़ा देखो क्या बना हुआ है, क्या पका हुआ है, खाने का थोड़ा संकल्प पैदा होगा। आप टीवी में रूम में बैठे हैं तो आपके वाइब्रेशन और वृत्ति दूसरे तरह की है। आप बेडरूम में हैं तो आपकी वृत्ति वाइब्रेशन दूसरे तरह के हैं। अब वो व्यक्ति, आपका ही अपना घर है, पर हर कमरे का वातावरण अलग है। क्यों? वृत्ति और स्मृति किस तरह की है। तो अब बाबा क्यों कहते हैं बच्चे यहां बैठे हुए भी स्मृति में क्या रखो? 3 लोक के मालिक बन करके बैठो। मैं 3 त्रिनेत्री हूं, तीसरा नेत्र खोल करके बैठो। तो फिर तीसरे नेत्र से नॉलेज बुद्धि में रहेगी। त्रिकालदर्शी बन करके बैठेंगे। तीसरा नेत्र खुले ही जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी बातें देख रहे हैं, जो भी बातें सुन रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम की सिचुएशन क्या है। तीसरा नेत्र खुलते ही साक्षी होकर के हर चीज को देखने लग जाते हैं। यानी ज्ञान की स्मृति से हम आत्माएं जब ज्ञान स्वरूप आत्मा बन करके बैठी हैं, तो हमारी वृत्ति में साक्षी दृष्टा होने का भाव आ जाता है। इन आंखों से तो देख रहे हैं, परंतु इन आंखों से मोटी चीजें देखते हैं। इन आंखों से जो भी देखते हैं बाहर मुखी होकर के देखते हैं। और स्मृति में है कि बाबा ने मुझे त्रिनेत्री बनाया है, तो इसी दृष्टि में दिव्यता भर जाती है, इसी दृष्टि में अलौकिकता भर जाती है। इन्हीं दृष्टि से किसी को देखते हुए भी दोष देखने की दृष्टि नहीं रहती, परंतु उन आत्मा के प्रति स्नेह भरी और रहम भरी दृष्टि हो जाती है। पर इस दृष्टि को किसने बदला? वृत्ति ने बदला कि ये सभी आत्माएं मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, इनका दोष नहीं है, अभी अज्ञानता के वश है, कोई न कोई कर्मों का हिसाब किताब है, तभी इनका व्यवहार, विचार अथवा संस्कार ऐसे काम कर रहा है। तो स्मृति अपनी आत्मिक स्थिति की वृत्ति को परिवर्तन करती और वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करती, दृष्टि सृष्टि को परिवर्तन कर देती। जो भी हम देख रहे हैं वो एक दिव्य नजारे से देखते हैं। फिर योगी बन गए तो तीनों लोकों के मालिक, त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों के मालिक सिर्फ यहां से नहीं देख रहे हैं, परंतु शांति धाम की स्मृति में मैं आत्मा वहां बैठी एकदम उपराम, न केवल डिटैच्ड हूं, न केवल साक्षी दृष्टा हूं। क्यों? कि जब देह से न्यारी वृत्ति या स्मृति है कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, तो वो डिटैच्ड स्थिति है। फिर बाबा मेरा साथी है और ये संसार एक ड्रामा है, ये स्मृति है, तो हमारी दृष्टि साक्षी दृष्टा की है। हम साक्षी होकर के इस ड्रामा को देख रहे हैं, बाबा को साथी बना करके देख रहे हैं। और जब हम त्रिलोकीनाथ बन करके बैठे हैं तो ऊपर बैठे हैं ब्रह्मलोक में,
उपराम, ऊपर आराम से बैठे हुए देख रहे हैं, तो यहाँ के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी हमारा ऊंची स्थिति का नीचे वाले पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई मिलिट्री में अगर कोई पोस्ट में किसी पे जाते हैं तो हाई लेवल वाले, समझो लेवल नहीं, परंतु किसी की पोस्ट मिलिट्री में 15,000 फीट में है, भारत की पोस्ट जो है किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, और दूसरे कंट्री वालों की विदेशी जो विरोधी हैं लड़ाई करने वाले, उनकी ऊपर पोस्ट है, तो उनकी तोपें, उनकी बंदूकें, उनके गोले नीचे वालों पर पड़ेंगे। नीचे वालों के ऊपर इतने नहीं होंगे, पहले से आधे में ही खत्म हो जाएंगे। तो नीचे वालों का प्रभाव चाहे कितना भी नेगेटिव हो, चाहे कितने भी बम के गोले हों, चाहे कितनी भी विरोध की बातें हों, ऊपर हम आराम से बैठे हैं और ऊपर से सकाश दे रहे हैं नीचे वालों को, ताकि उन आत्माओं को भी अपनी शीतलता की किरणें, शांति की किरणें, प्रभु प्रेम की किरणें मिलें। वृत्ति में क्या है? दया की भावना है, क्षमा की भावना है, कल्याण की भावना है। तो स्मृति किस बात की आ गई? मैं विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ऊपर 3 लोक में बैठे हैं, तो अव्यक्त वतन में बैठे हैं तो फरिश्ता होके बैठे हैं, तो देह के रिश्ते का बंधन नहीं है, न बोझ है न बंधन है। फरिश्ते वाली स्मृति में वृत्ति मोह के बंधन से न्यारी, और ये जो अनेक तरह का बोझ, बच्चों का बोझ, परिवार का बोझ, कर्मों का बोझ और बंधन, उस बंधन से आत्मा न्यारी हो जाती है। नहीं तो मन पर ही कितना बोझ लेके चलते हैं। बच्चों का बोझ है तो परिवार का बोझ है, तो फरिश्ते को सिर्फ पार्ट प्ले करना है। तो एकदम साकारी लोक में फिर कमल फूल समान न्यारे होकर के रहेंगे। फरिश्ता बन गए, फरिश्ते वाला रिश्ता बदल गया, तो तब कमल फूल समान न्यारे साकार लोक में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो संगम युग की ये स्मृति कि हम संगम पर बाबा हम बच्चों को एक अलौकिक न्यारा और प्यारा बना रहा है। तो वृत्ति में देह का ममत्व नहीं, देह का आकर्षण नहीं, तो त्रिलोक त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी एकदम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। त्रिलोकी नाथ बन करके उपराम स्थिति, सूक्ष्म स्थिति और कमल फूल समान स्थिति बनती है। और स्थिति बनते ही क्या होता है कि वृत्ति में देह भान के त्याग की वृत्ति आ जाती है। त्याग वृत्ति, त्याग वृत्ति में वैराग वृत्ति पहले आती है। ये सब परिवर्तन होने वाली सृष्टि है। सृष्टि का परिवर्तन होना है, दुनिया का परिवर्तन होना है। विनाश होने वाली, जैसे बाबा ने कहा ना, कब्रिस्तान बनी हुई दुनिया है, अब इसमें मेरा आकर्षण क्यों हो? तो वो जो पहले, और या किसी भी चीज का प्रभाव मेरे पर, मेरी शक्तियों में अभाव क्यों डाले? स्मृति बड़ी समृद्ध चीज है। स्मृति इतनी बड़ी पावरफुल है, जो जैसे आग और पानी दोनों शक्तिशाली चीज हैं, पर आग को बुझाने वाला है पानी। पानी आग में पड़े तो भी आग ठंडी हो जाएगी, आग पानी में पड़े तो भी आग ठंडी हो जाएगी। पानी ऊपर से आग में डालो तो भी आग बुझेगी। टाइम हो गया है। और अगर आग को पानी में डालो तो भी बुझेगी। तो ये स्मृति के मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, कितनी भी कोई विरोधी चीज है उसको शांत करने वाली हूं। तो वृत्ति में त्याग वृत्ति, तपस्या वृत्ति और सेवा वृत्ति, तो उससे समृद्धि भी होती है और वातावरण में भी सहज परिवर्तन हो जाता है। समय को सीमा में ध्यान में रखते हुए अभी बृजमोहन भाई जी आपसे मिलेंगे। मैं यहाँ ही वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।